देश की क्या शांति कायम हो पाएगी या फिर जो हालात अभी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं स्थिति आगे भी ऐसी बनी रहेगी, इस पर होगी सबसे बड़ी भविष्यवाणी। देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब केवल युद्ध का सवाल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और सामरिक स्थिरता इससे जुड़ गई है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका और उसके सहयोगी ये चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन की गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाए, जबकि तेहरान इसे अपना संप्रभु अधिकार बताता है। और इसके अलावा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी वार्ता में बड़ा बाधा बना हुआ है। और दूसरी ओर ईरान की मांग यह है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए और विदेशों में फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के ईरानी फंड तत्काल जारी कर दिए जाए। और साथ ही ईरान यह भी चाहता है कि तेल निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगी पाबंदियां भी खत्म हो जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। और यदि तनाव बढ़ता है तो यहां हॉर्मुज प्रभावित होता है तो वैश्विक तेल बाजार में भूचाल आ जा सकता है। और यही वजह है कि शांति समझौते में हो रही देरी को कई विशेषज्ञ बेहद चिंताजनक मान रहे हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या बातचीत किसी निर्णायक नतीजे तक पहुंचेगी या फिर गतिरोध दुनिया को एक और बड़े संघर्ष की ओर धकेल देगा। आज इसी विषय पर हम ज्योतिषी और सामरिक दोनों नजरियों से विश्लेषण करेंगे कि आने वाले दिनों में शांति का रास्ता खुलेगा या फिर युद्ध का खतरा और भी ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई है कि शांति स्थापित हो पाएगी या फिर युद्ध आगे भयंकर स्थिति जो है वो देखने को मिल सकता है। इस पर हम भविष्यवाणी करेंगे और जानेंगे कि क्या इस वक्त योग बन रहे हैं। लेकिन देखिए, ईरान और अमेरिका की बात करते हैं तो इस वक्त आखिर जो तमाम चीजें यानी कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये हम आपको बताते हैं। कौन क्या चाहता है? ईरान ये चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, फ्रीज किए गए अरबों डॉलर जारी हो, ये ईरान की मांग है। अमेरिका यूरेनियम संवर्धन पर सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए, परमाणु हथियार की संभावना खत्म हो, ये ईरान चाहता है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है, लेकिन ईरान क्या चाहता है? तेल निर्यात पर रोक खत्म हो। वहीं ईरान परमाणु कार्यक्रम का अधिकार बना रहे, क्षेत्रीय मिलिशिया समर्थन कम हो, ये अमेरिका की ओर से मांग है। दूसरी तरफ विदेशी दबाव में मिसाइल कार्यक्रम भी जो है वो बंद होने चाहिए। तो जिस वजह से ये जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं दोनों देशों के बीच, वो इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि और इन जो ईरान चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, इन दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। अलग अलग मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर तनाव लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में बना हुआ है। हम चलते हैं, हमारे साथ ज्योतिषी शिवांगी निर्भय जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर शिवांगी जी। और हर बार की तरह देखिए, सवाल यही होगा कि जो इस वक्त हम गतिरोध देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ये चाहती है कि इस युद्ध पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हालात पूरी दुनिया में खराब हो सकते हैं। क्या कोई संभावना, क्योंकि अब बातचीत को लेकर माना जा रहा है कि कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं ईरान की ओर से भी, और कतर का साथ ले लिया गया है, तो कतर के इन्वॉल्वमेंट के बाद अब क्या योग बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में? जी पुनीता जी, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, इंडिया न्यूज के मंच को और आपको राधे राधे प्रणाम। अभी स्थितियां जो है, सबसे पहले मैं आज की ही प्रश्न कुंडली, आपका जो प्रश्न है उसकी प्रश्न कुंडली की बात करती हूँ। तो वहां पे कर्क लग्न की ही आई है ये कुंडली, और गुरु शुक्र की वहां युति भी आई है लग्न में, और केतु जो है वो सेकंड हाउस में है, राहु अष्टम में है। तो अगर इन स्थितियों को देखूं और जो अभी ग्रह गोचर चल रहे हैं उन स्थितियों को देखूं, तो मुझे कुछ भी शांति वार्ता की तरफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि गुरु शुक्र का, जैसे मैंने पहले भी बताया, गुरु शुक्र का एक साथ आना इंडिविजुअल चार्ट में तो बहुत अच्छा योग माना जाता है, लेकिन देश दुनिया में अगर वहीं युद्ध की बात की जाए, स्थितियों की बात की जाए, तो वो ठीक नहीं माना जाता है। अभी यहाँ पर ईरान और अमेरिका का प्रश्न है, लेकिन वहीं भारत पाकिस्तान में भी जो तनाव चल रहा है ना, वहां पर भी ये गुरु शुक्र की युति बहुत कुछ कराने वाली है। अब यहाँ ईरान पर ही वापस आ जाती हूँ। ईरान की जो कुंडली है वो भी कर्क लग्न की है,
और आज कर्क लग्न की ही कुंडली आई है, कृतिका नक्षत्र आया है, जो अभी प्रश्न कुंडली मैंने निकाली है। तो उस कुंडली को अगर ईरान की कुंडली के साथ देखूं तो शांति वार्ता तो मुझे नहीं दिख रही है। वार्ता की जाएगी लेकिन युद्ध थमेगा, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरी, आपकी, पूरे सभी लोगों की यही प्रार्थना है कि युद्ध रुके, युद्ध थमना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका और बहुत लोग पैनिक हो चुके हैं इन सब चीजों से। लेकिन ग्रह नक्षत्र इस तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहे हैं। गुरु और शुक्र का जो नक्षत्र परिवर्तन अभी चल रहा है, जो नक्षत्र में चल रहे हैं पुनर्वसु में, तो वो भी इस तरफ इशारा दे रहा है कि कुछ नहीं रुकेगा। या फिर केतु का देखूं, अच्छा केतु का जो ट्रांजिट चल रहा है वो अभी सिंह राशि में चल रहा है, तो अगर वो नक्षत्र देखूं और राहु का नक्षत्र देखूं तो ये रुकता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। राहु अभी धनिष्ठा की तरफ बढ़ेंगे, वो भी अभी नवंबर में जाके चेंज होगा, अभी वो शतविषा में चल रहे हैं। जैसे ही वो धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, मीन्स कि वो मकर में आएंगे, अभी कुंभ में चल रहे हैं, वैसे ही चीजें और भयावह होंगी। तो रुकता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो 8 दिन 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ आपको लगेगा कि चीजें रुक रही हैं या थम रही हैं या शांत है, लेकिन ये रुकने या थमने वाली स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो हम सूर्य ग्रहण को देख लें, अभी हाँ सूर्य ग्रहण पे याद आया, सूर्य चंद्र की भी युति एक साथ आ रही है आज, जो प्रश्न कुंडली मैंने बनाई है उसमें 11th हाउस में ये युति है। वृषभ राशि के सूर्य हैं और चंद्र हैं, चंद्रमा उच्च के हैं, ठीक है 11th हाउस में, लेकिन सूर्य भी साथ आए हुए हैं। तो अगर इस युति को देखूं और ईरान के चार्ट को और अमेरिका के चार्ट को अध्ययन करूं तो दोनों ही देशों की बात कर लेती हूं पहले मैं, मुझे रुकता हुआ या शांति वार्ता होती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, इस पे कार्य किया जाएगा, इस पे प्रयास किए जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि शांति अमन लौट आया या वापस से चीजें ठीक हो गई, वो ठीक होती हुई अभी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से बार बार कह रही हूँ कि सभी को प्रार्थनाएं करनी चाहिए, प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ईश्वर प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो वो चीज को लेकर ये है कि हम प्रार्थनाएं करेंगे तो चीजें रुक जाएं, वो एक अलग मैटर हुआ है ना, वो टॉपिक। लेकिन अगर हम ग्रह नक्षत्रों की बात करें, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि मान लीजिए किसी का योग बहुत खराब है और किसी का योग बहुत अच्छा है, अगर वो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो शायद कुछ चीजें सुधर जाती हैं। अब क्योंकि ईरान की ओर से कतर को जो है प्रस्ताव भेजा गया है, यानी कि वो अमेरिका को भेजा गया, यानी कि कतर का इन्वॉल्वमेंट यहां पर हुआ है, तो जरा कतर का योग बताइए। क्या कतर की, जब कतर बीच में आया है तो क्या उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद लग रहा है कि शांति थोड़ी बहुत कायम होने की उम्मीद आगे बनी हुई है, या फिर जो पहले स्थिति थी वही आगे, जो आप बता रही है कि बहुत हालात गंभीर होंगे, प्रयास बहुत होंगे, लेकिन हालात नहीं सुधरने वाले हैं? देखिए, जैसा कि पहले इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा चाइना का हुआ था कि अमेरिका वहां गया, या फिर हम कहें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो उनके चार्ट तो इस तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रहे थे कि कुछ भी रुकेगा थमेगा, और रुकेगा भी नहीं, रुका भी नहीं। अभी अगर मैं कतर के चार्ट की बात करूं तो कतर का लग्न चार्ट इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ नहीं रुकेगा, उसके प्रयास असफल रहेंगे। लेकिन कतर के अगर D9 और D16 चार्ट की मैं बात करूं तो वहां पर ये स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि लग्न चार्ट का यहाँ पर ज्यादा रोल प्ले होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि D9 और 16 का भी उतना ही है। तो D9 और 16 चार्ट जो है उसके ऐसे योग दिख रहे हैं कि वो कुछ सफलता पा सकता है कतर के चार्ट के। लेकिन मेन यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच ही सब कुछ चल रहा है, तो उनके दोनों के चार्ट को अध्ययन करो तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। वो प्रयास पूरे करेगा, कतर पूरे प्रयास करेगा। D9 में जो पोजीशन बन रही है, और जो ये कर्क लग्न की मैं बात कर रही हूँ ईरान की कुंडली की, तो वहां जो जुपिटर की पोजीशन है या जुपिटर की महादशा चल रही है, तो कतर के चार्ट को देखते हुए सहयोग दिख रहा है कि वहां पर ये सहयोग करेगा और शांति वार्ता होगी। लेकिन अमेरिका और उनके चार्ट को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कुछ रुकने वाला है। प्रयास कतर के पूरे पूरे रहेंगे, अपना पूरा अच्छा रोल प्ले करेगा, और यहाँ दिखेगा भी, जैसे आज मुझे दिख रहा है या आपको दिख रहा है कि कतर का प्रयास अच्छा रहा और सब कुछ रुक रहा है, थम रहा है, ईरान भी बात मान रहा है। लेकिन अगले ही दिन या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे ना, ऐसी स्थितियां बनेंगी बनेंगी कि वापस से कुछ ना कुछ, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो जी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वापस से फिर युद्ध की चिंगारी भड़केगी। तो ये स्थितियां तो बनी ही रहनी है, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपके मंच के माध्यम से आपके साथ ही बार बार बताया कि वो स्थितियां आगे तक जाने वाली हैं। सूर्य ग्रहण आगे आने वाला है 12 अगस्त को, शनि भी वक्री होंगे जुलाई में, तो वो स्थितियां हैं। अभी नक्षत्र परिवर्तन फिर होगा,
जो अभी गुरु का है, गुरु पुख्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में जाएंगे, आप देखना स्थितियां फिर और बढ़ेंगी। तो ये आज चल रहा है, कल शांत हो रहा है, परसों फिर चल रहा है। ये स्थितियां तो आगे तक जाने वाली है, रुकने वाला या थमने वाला तो कुछ भी नहीं है पुनीता जी। हाँ, लेकिन कतर के प्रयास जो किए जाएंगे उसमें ऐसा बिल्कुल लगेगा, सबको लगेगा, क्योंकि वहां भी कतर के चार्ट में राहु की जो पोजीशन है वो जो बन रही है, D9 और 16 की बात कर रही हूँ, वो ऐसी बन रही है कि उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे लोग, कि इन्फ्लुएंस हुए, ईरान इन्फ्लुएंस हुआ, बात को माना। लेकिन वही ईरान पर जब अपने ही ग्रहों का प्रभाव आएगा, या अमेरिका पर अपने ही ग्रहों का जो प्रभाव है, वो उसको रुकने या थमने नहीं देगा। बात ट्रंप के चार्ट की भी कर लें तो ट्रंप के चार्ट में भी जो ग्रहण योग है, चाहे वो चतुर्थ भाव की बात करूं या मैं 10th हाउस की बात करूं, तो वहां पर वो रुकता हुआ थमता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज रोकेंगे, कल फिर से करेंगे। अपने कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र सब कुछ करवा सकते हैं, प्रबल होते हैं, तो ग्रह नक्षत्र ही ये उनसे ये सब कुछ कराएंगे। और कतर, हाँ, कतर के चार्ट पे वापस आती हूँ। कतर के चार्ट में एक योग बहुत अच्छा है कि मैत्री संबंध देखे जाते हैं। तो मैत्री संबंध जो है उसके 11th हाउस को जब मैंने स्टडी किया, तो वो अमेरिका और ईरान के चार्ट अगर दोनों को आपस में अध्ययन करूं, तो वो ईरान की तरफ ज्यादा मुझे मित्रता दिख रही है। अमेरिका से भी ज्यादा मित्रता जो दिख रही है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, वो ईरान के चार्ट के साथ दिख रही है। लेकिन मैं फिर से वहीं अपने पॉइंट पर आऊंगी कि मुझे रुकता हुआ या थमता हुआ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये लेकिन आज देखिए रुकेगा, शिवांगी कल जी, जरा जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि वो हमला कर देंगे ईरान पर। अभी 2 दिन पहले उनका बयान सामने आया था कि अब हम फाइनल हमला करने वाले हैं और वेनेजुला जैसी स्थिति अब ईरान में जो है देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं? हालांकि देखिए अपने बयान से वो यू टर्न लेते हुए जरूर नजर आए, लेकिन जो यहाँ पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर और जो धमकी लगातार दे रहे हैं ईरान को खत्म करने को लेकर, क्या भविष्य में ऐसा कोई कदम अमेरिका की ओर से उठाया जा सकता है? इसे लेकर क्या भविष्यवाणी है आपकी? बिल्कुल उठाया जा सकता है पुनीता जी, क्योंकि अमेरिका के तो चार्ट में अब जो ट्रम्प जी की बात है वो तो आपके मंच के माध्यम से बराबर मैंने आपके साथ भी कहा है कि उनके चार्ट में राहु उनसे कुछ भी करवा रहा है, कुछ भी बुलवा रहा है, राहु और बुध का जो प्रभाव है। और वहीं अमेरिका की दशा की भी बात करूं तो वहां पर भी राहु प्रभावी हो रहा है। तो 4 जुलाई जब अमेरिका का स्थापना दिवस हुआ था, उसको भी लूं तो एज पर एज अंक शास्त्र के, एज पर एज न्यूमेरोलॉजी, वहां पर भी राहु प्रबल हो रहा है। तो इन स्थितियों को देख के अमेरिका तो ट्रंप जो है वो अपने बयान से बार बार पलटेंगे, बार बार आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, तो ट्रंप पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो शांति चाहते नहीं है, वो सिर्फ अपना चाहते हैं, अपना फायदा देखना चाहते हैं। इस युद्ध के पीछे या ये जो चीजें उन्होंने क्रिएट करी हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उन्होंने निजी फायदा देखा है। अर्थव्यवस्था को देखते हुए कहूँ, स्टॉक मार्केट को देखते हुए कहूँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना फायदा देखा है इन सबके पीछे। और जहां स्वार्थ इतना प्रबल हो जाए तो वहां तो हानि सबकी होती है, क्योंकि स्वार्थ कभी अच्छा नहीं बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही एक देखिए विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की एक चाल है, डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल है, जिसके तहत ये बार बार बयान भी देते हैं, यू टर्न उससे लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, पूरी दुनिया ये नजर बनाकर रखी बनी हुई है पूरी दुनिया की, कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच में जो इस वक्त गंभीर परिस्थितियां देखने को मिल रही है उसे लेकर आगे क्या होगा। लेकिन शिवांगी जी, अगर हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल को लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या है? क्या इजराइल की ओर से भी बड़ा प्रहार ईरान पर अब किया जा सकता है? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हुए नजर आए थे अपने बयानों से, तो नाराजगी और तल्खी देखने को मिली थी। और यह भी बताइएगा कि अमेरिका और इजराइल के बीच में संबंध आने वाले दिनों में कैसे रह सकते हैं? शिवांगी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। शिवांगी जी, ये तल्खी हमने देखी अमेरिका और इजराइल के बीच में कई दिनों से देखने को मिल रही है। क्या प्रभाव अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, इसराइल के अगर मैं चार्ट को देखूं तो इसराइल के चार्ट में भी ये पूरा प्रभाव देखने को नजर आ रहा है। और ग्रह नक्षत्रों के ग्रह गोचर की चाल को देखूं तो ये भी दिख रहा है कि इसराइल के चार्ट में अभी जैसा हमको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं होगा, चीजें बहुत अलग निकल कर आएंगी। मैंने आपके सामने, आपके साथ ये मैंने पहले भी बोला है, इसराइल के चार्ट को जब स्टडी किया तो वहां के जो ग्रह नक्षत्र हैं और जो ग्रह है और जो महादशा है उसको अगर अमेरिका के चार्ट के साथ देखूं, अमेरिका के ग्रह नक्षत्रों के साथ देखूं, तो
ये बिल्कुल भी एक दिखेगा कि ये दोनों एक साथ हैं या ठीक है। ये साथ चल रहे हैं, लेकिन चीजें ऐसी निकल के आएंगी जो हम चौंकाने वाली होंगी। क्योंकि राहु क्या होता है, राहु हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है, हमेशा भ्रमित करता है। आपको दिखेगा, कहते हैं ना, एक मृग मरीच का बोला जाता है कि रेगिस्तान में आपको लग रहा है सोना है और सोना नहीं होता, वो मृग मरीच का एक शब्द कहा जाता है। तो ऐसा ही आपको दिखेगा, ये अमेरिका के साथ है या ये ईरान के विरुद्ध खड़ा है, लेकिन स्थितियां और भयावह निकल के आएंगी। और यहाँ अगर हम बात करें या सारे ही खाड़ी देशों के चार्ट की बात करूं, तो उसमें एक चीज कॉमन हो रही है पुनीता जी, जो शुक्र का अभी ट्रांजिट हुआ है गुरु के साथ, तो वो सभी खाड़ी देशों को, मुस्लिम देशों को प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं। ईरान हो, इजराइल हो, कुवैत हो, यमन हो, या फिर वो दुबई हो, या पाकिस्तान हो, या बलूचिस्तान हो, इवन बांग्लादेश की भी बात करूं, तो वो स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि वो सब तरफ प्रभाव डालेंगी, एक तरफ प्रभाव नहीं डालेंगी। और ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है ना, ये किसी दो देशों तक सीमित रहने वाली अब नहीं है। आगे जैसे ही ट्रांजिट और बढ़ेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो ये आएगा। हालात कब तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं शिवांगी जी? देखिए पुनीता जी, अभी हाल फिलहाल कुछ सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपके साथ ही कहा था कि 2027, 28, 29 आगे तक ये चीजें जाएंगी। हाँ, लेकिन ये 2026 वो वर्ष है, बराबर मैं आपके साथ कह रही हूँ कि जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा जो हिस्ट्री में लिखा जाए। अब हिरोशिमा जो हुआ था नागासाकी वाला, उस तरह के भी ग्रह नक्षत्र अभी बन रहे हैं वहां का। जब मैंने वो चार्ट स्टडी किया और आपके मंच के माध्यम से अमित जी के साथ ही मैंने डिस्कस भी किया था, तो वो जब चार्ट मैंने स्टडी किया, तो उस टाइम के जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, वो ग्रह नक्षत्र अभी बने हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं कहूंगी मेरी ये भविष्यवाणी झूठी साबित हो, गलत हो जाए, लेकिन उस तरह के ग्रह नक्षत्र भी बन रहे हैं जो परमाणु वॉर तब हुआ था। अच्छा। हिरोशिमा के समय उसी तरह के ग्रह नक्षत्र, उनका जब चार्ट निकाला मैंने और स्टडी किया, और अभी आज के चार्ट जो देखे, तो इस तरह की ग्रह नक्षत्र स्थितियां 2026 में बन रही हैं। और जून जुलाई ये वो मंथ है कि जो चीजें बहुत अचानक से ऐसी होंगी। अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, तो अग्नि से रिलेटेड कोई भी चीजें हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो अग्निकांड हो, ये चीजें तो होनी है, चाहे वायुयान दुर्घटना हो, हम हर चीज को ले लेते हैं। भविष्यवाणी कह रहे हैं कि परमाणु वॉर के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं। मैं कहती हूँ ये झूठी साबित हो, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ग्रह नक्षत्र जो मैं पढ़ पाई हूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है शिवांगी जी? अगर परमाणु वॉर होता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, और ये लेकिन बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो हिरोशिमा का जब चार्ट मैंने देखा ना, तो उस समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थितियां बन रही थी उस चार्ट में, वो अभी अगर मैं सबको आपस में कंबाइन करके देखूं, चाहे वो अभी ईरान और अमेरिका का ही ज्यादा चल रहा है, या इजराइल को देखूं, मैंने 3 चार्ट को देखा, साथ में मैंने भारत पाकिस्तान के चार्ट को स्टडी किया। तो अगर हर चार्ट में एक चीज कॉमन जो आ रही थी, हम एलिमेंट्स देखते हैं कौन सा एलिमेंट चल रहा है, तो वाटर एलिमेंट्स और जो फायर एलिमेंट है, दोनों ही प्रबल हो रहे हैं। मतलब वाटर एलिमेंट से वायु, ये जल के माध्यम से कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, और फायर एलिमेंट में मतलब कि युद्ध जो हो रहा है अग्नि के माध्यम से ये चीजें हो सकती हैं। तो परमाणु वॉर होगा तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, विश्व के लिए। तो विश्व की शांति के लिए इसलिए बार बार कह रही हूँ कि अपने लिए तो सब प्रार्थना करते हैं, विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करो कि ये चीजें ना हो। क्योंकि स्थितियां जब ऐसी बनती हैं ना ग्रह नक्षत्रों की, तो हम प्रार्थनाओं से, पूजाओं से, रेमेडीज से उनको कम कर सकते हैं। और कम करने का मतलब है कि हम परमाणु वॉर की जो स्थितियां बन रही हैं उनको टाल सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल मैं कर रही हूँ, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि 5 मिनट ही, ज्यादा नहीं, आप बिजी हैं, आप जहां भी ब्रेक ले रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, उस टाइम पर भी प्रेयर तो किसी भी सिचुएशन में कैसी भी की जा सकती है। आप प्रेयर कीजिएगा विश्व शांति के लिए, क्योंकि हम सब इंपैक्ट में आएंगे अगर ये सारी चीजें हुई तो। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिरोशिमा के चार्ट को जब अध्ययन किया ना, और उस समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थितियां थी वो अभी बनेंगी। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण जो हो रहा है, उस समय जो स्थितियां बन रही हैं, कर्क राशि और जो मीन का प्रभाव वहां पर आ रहा है, तो वो स्थितियां उस समय पर भी थी। तो ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। जो संकेत आप दे रहे हैं वो तो वाकई में देखिए डरा देने वाले हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि इससे उभरने का एकमात्र तरीका ये भी है कि आप एकजुट होइए और विश्व की